2045 पृथ्वी कई वर्षों के विकास के बाद जैविक सहायता चिप की पहली पीढ़ी जारी की गई। इसे बनाने वाली कंपनी ने दावा किया है कि ये जैविक चिप व्यक्ति के डीएनए में समाहित होकर कार्य करती है तथा उपयोगकर्ता के वर्तमान क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में सहायता करती है तथा उनके जीवन के सभी पहलुओं में उनकी सहायता करती है, चाहे वो स्कूल के कार्य हो या मनोरंजन से संबंधित हो। लेकिन चिप को बहुत बुद्धिमान बनने तथा उपयोगकर्ता को नियंत्रित करने से बचने के लिए चिप की पहली पीढ़ी को पूर्ण तरीके से काम करने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं दी गई, बल्कि इसमें केवल सरल डेटा स्टोर और विश्लेषण कार्य थे। हालांकि ये अभी भी ऐसे काम कर सकती थी जिनमें बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती थी और इस प्रकार ये उपयोगकर्ता को जटिल कार्यों में सहायता करने में सक्षम थी, जो आमतौर पर दिमाग पर बहुत दबाव डालते थे और घंटों का समय बर्बाद करते थे। दुनिया भर के 50,000 भाग्यशाली लोगों को इन चिप को देने के लिए चुना गया था। बेशक इसके लिए उपयोगकर्ता को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, जिनमें पहली जरूरत थी कि उपयोगकर्ता को डेटा और कंप्यूटिंग का ज्ञान होना चाहिए ताकि चिप का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सके और इस तरह से चिप के निर्माता चिप की क्षमता और कमजोरियों की जान सके और उपयोगकर्ता के शरीर पर इसका असर जान सके तथा इसे और बेहतर बनाया जा सके। इन 50,000 भाग्यशाली लोगों में से एक आर्यन शेखावत पहले बैच के उपयोगकर्ता के रूप में चुना गया था और उत्पाद लॉन्चिंग के तुरंत बाद उन्हें जैविक सहायता चिप दी गई थी, जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। अपने घर के अंदर आर्यन ने उस पैकेट को खोला जिसने उसके सभी दोस्तों को ईर्ष्या से हरा कर दिया था और उसमें से जैविक सहायता चिप निकाली। इस समय में टेक्नोलॉजी काफी उन्नत हो चुकी है। तथाकथित जैविक सहायता चिप उन प्राचीन सिलिकॉन चिप्स की तरह नहीं थी जिन्हें प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता होती है, बल्कि ये एक दूधिया सफेद गोलाकार चीज थी जिसे कोई सीधे निगल सकता था। ये गोली की तरह थी। चिप के साथ आई उपयोगकर्ता निर्देशक बुक के निर्देशों का पालन करते हुए आर्यन ने गोली निगल ली और अपने बिस्तर पर लेट गया और धैर्यपूर्वक चिप के उसके शरीर में अवशोषित होने की प्रतीक्षा करने लगा। सफेद गोली आर्यन के पेट में विघटित हो गई और उसकी कोशिकाओं में घुस गई और फिर उसके शरीर के गहराई में प्रवेश करते हुए उसके डीएनए में समा गई और उसके शरीर का एक हिस्सा बन गई। जैविक सहायता चिप अब उसके शरीर का एक अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा बन गई, जैसे उसके हाथ। चिप उसकी सहायता के लिए उसकी सभी इंद्रियों को बढ़ाने में सक्षम थी। लेकिन जब चिप के अन्य उपयोगकर्ता नई इंद्रियों से परिचित होने में व्यस्त थे, तब आर्यन, जो डेटा और कंप्यूटिंग में बहुत रुचि रखता था, चिप को इंटरनेट से जोड़ने में व्यस्त था। हालांकि जब वह डेटा की दुनिया में गोता लगाने के आनंद का अनुभव करने के लिए तैयार था, ठीक उसी क्षण जब जैविक चिप इंटरनेट के साथ जुड़ी और उसे नए विश्व सूचना नेटवर्क में डेटा की विशाल मात्रा तक ले गई, तो उसके भीतर मौजूद डेटा के विशाल महासागर ने तुरंत आर्यन की छोटी कमजोर आत्मा को निगल लिया।